चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान, जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? आओ सीखें कुरान, टीम ए बोलेगी, आओ सीखें कुरान, टीम बी बोलेगी, आओ सीखें कुरान, आप सब बोले आओ सीखें कुरान। आओ सीखे कुरान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, जी आया नू भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, पखैर गले भी कहते हैं और भली करे आया भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी करीब करीब आइए और कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सीख लीजिए। कुरान पाक को हम सब ने तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, सीखना है, समझना है। उसके लिए रहना है हमारे साथ। जब रहेंगे हमारे साथ तो हो जाएंगे कामयाब। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे रब का है कुरान पाक में फरमान, नाजिल किया है अरबी ज़बान में ये कुरान। तो पढ़ना भी हमें कैसे है? अरबी ज़बान में पढ़ना है। और जो पढ़ते हैं कसरत से कुरान, रब होता है उन पर। जी हाँ, जो कसरत से कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर मेहरबान होता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अपनी आदत बनानी चाहिए कुरान पाक को कसरत से पढ़ें। अच्छा, अब कोई कहेगा कि भाई मैं तो अभी मदनी कायदा पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो कुरान पाक अभी पहुँचा नहीं हूँ। तो ये जो मदनी कायदा है ना, ये भी तो कुरानी हुरूफ है। जी हाँ, जो कुरानी हुरूफ है वही इसमें है, वही तो हम दुरुस्त कर रहे हैं। तो जब आपके एक एक वर्ड दुरुस्त हो जाएंगे, फिर हरकत दुरुस्त हो जाएंगी, आपकी समझ ले तनवीन की तख्ती दुरुस्त हो गई, हुर्फ़ मद्दा, हुर्फ़ लीन, खड़ी हरकत, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, तो ही तो आप कुरान पाक दुरुस्त पढ़ पाएंगे। और फिर एक वक्त आएगा, अब जैसे हमारी 12वीं तख्ती जारी व सारी है, तो उसमें कलिमात हैं, नून साकिन के कायदे हैं, इख्फा के कायदे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कुरान ही तो है। तो वक्त आएगा कि आप जब ये छोटे छोटे कलमे पढ़ना सीख जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा, पहले तो आप ये छोटे छोटे कलमे पढ़ रहे हैं अभी, फिर एक वक्त आएगा आप पूरी पूरी आयतें पढ़ने वाले बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। मन जद्दा जो कोशिश करता है वो तो वो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, जो कोशिश करेंगे वही पाते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अवलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलाह, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम तख्ती नंबर 12 की लाइन नंबर 5 और 6 वो पढ़ेंगे। मगर ये बताइए, स्क्रीन पर आपको क्या नजर आ रहा है? पहले आओ सीखें कुरान, जोश नहीं है, थोड़ा जोश के साथ आओ सीखें कुरान, और जरा जोश के साथ, आओ सीखें कुरान, जरा प्यार के साथ, आओ सीखें कुरान, मोहब्बत के साथ, आओ सीखें कुरान, एक अच्छे अंदाज के साथ, आओ सीखें कुरान, जरा धीमे लहजे से आओ सीखें कुरान, आओ सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आओ सीखे कुरान में जल्दी से शामिल हो जाइए और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना सीख लीजिए। आज हम तख्ती नंबर 12 की लाइन नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे। आपके सामने वो लाइनें आ चुकी हैं, आपको नज़र आ रही हैं।
जो नीचे नीचे वाली लाइन है। तो प्यारे बच्चों और मदीना चैनल के नाज़रीन, आखिर की हम 2 लाइनें ये नज़र आ रही हैं आपको, पूरा सामने सफ़ा नज़र आ रहा है। इस सफ़े की आखिर की यानी लाइन नंबर 5 और 6 ये पढ़ेंगे, 5वीं 6ठी लाइन। तो मेरे साथ अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मगर आइए पढ़ते हैं उससे पहले दुआ पढ़ लेंगे। तो दुआ की फजीलत क्या है, कौन बताएगा? जी बिलाल भाई बताइए, दुआ की क्या फजीलत है? जो भी सबक पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जो भी हम दीनी सबक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, वो हमें याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसकी बरकत से मिलकर पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक, हिकमतक, वंशुर अलैना, वंशुर अलैना, रहमतक, रहमतक, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका। मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबक नंबर 12 है नून साकिन और तनवीन, इजहार और इख्फा की मिसालें जारी व सारी हैं। मिलकर पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो मिलकर पढ़ते हैं तो जो कमज़ोर होते हैं ना, तो वो अच्छे पढ़ने वालों के साथ और अच्छे हो जाते हैं। तो आप मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर बिन, ता या ज़ेर ती। ता या ज़ेर ती। अच्छा ज़ेर नहीं पढ़ेंगे, ज़ेर ज़बर और ज़ेर ज़ा से होता है। किससे होता है? ज़ाल से नहीं होता। ठीक है, ता या ज़ेर ती, ता या ज़ेर ती, मिन ती, मिन ती, नून 2 ज़ेर निन, नून 2 ज़ेर निन, मिन तीनिन, मिन तीनिन, मिन तीनिन, मिन तीनिन, मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन, ज़ा ज़बर ज़ा, वा ज़बर वा, मन ज़ा, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, मन ज़ला, मा ज़ला, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, मन ज़लमा, मा ज़लमा, मन ज़लमा, मा ज़लमा, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, फा पेश फू, फा पेश फू, मिन फू, मिन फू, रा वाव पेश रू, वा वाव पेश रू, मिन फुरू, मिन फुरू, जीम 2 ज़ेर जिन, जीम 2 ज़ेर जिन, मिन फुरूजिन, मिन फुरूजिन, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, क़ाफ बा ज़बर क़ब, क़ाफ बा ज़बर क़ब, मिन क़ब। मिन क़ब। अच्छा कौन बताएगा बा में क्या हुआ? माशाअल्लाह, टीम ए से हाथ खड़े हुए हैं 2 और टीम बी से हैं 3। तो ये बताएंगे, बिलाल भाई बताएं टीम बी से। कलकला होगा। बा में कलकला होगा। कलकला के माना क्या है? कलकला के माने जुम्बिश और हरकत के यानी जिन हरूफ का अदा होते वक्त मखरज में जुम्बिश होती है जिसकी वजह से आवाज़ लौटते हुए निकलती। कलकला के मानी है जुम्बिश या हरकत होना। जिन हरूफ में जब हुर्फ़े कलकला आ जाएं, हुर्फ़े कलकला कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। जब ये साकिन होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको आवाज़ इनमें लौटती है, आवाज़ को लौटाते हैं, यानी वहाँ पर ठहर नहीं जाएंगे। मिन कब ऐसे नहीं, मिन कब क्या पढ़ेंगे? कब। देखें आवाज़ लौट कर आई ना, तो आवाज़ लौटती है। जुम्बिश या हरकत होती है। जब जुम्बिश या हरकत होती है तो क्या होता है? आवाज़ लौट कर आती है। तो ये भी आवाज़ लौटी है, मिन कब। कब। माशाअल्लाह। लाम पेशलू,
लाम पेशलू मिन क़ब्लु। मिन क़ब्लु हुर्फ़े क़लक़ला कितने हैं? 5 कौन कौन से? क़ाफ क़ा बा जीम दाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त। मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, काफ ज़ेर की, मिन की, मिन की, ता खड़ा ज़बर ता, ता कड़ा ज़बर ता, मिन किता, मिन किताब, बा दो ज़ेर बिन, बा दो ज़ेर बिन, मिन किताबिन, मिन किताबिन, मिन किताबिन, मिन किताबिन, या नून ज़बर यन, या नून ज़बर यन, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा वाव ज़बर औ, औ औ, यन औ, यन औ, यन औ। यन औ, अच्छा, बहुत बच्चे पढ़ते हैं यन आउ, यहाँ पर हमज़ा है आइन कर देते हैं यन आउ नहीं, या बात पढ़ देते हैं यन ऊ, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है ना, यन ऊ पढ़ दिया यानी पेश पढ़ दिया। पेश नहीं है, देखें हमज़ा पर है ज़बर और वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा है तो बन जाएगा, क्या बनेगा? वावलीन, वावलीन बनेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसने जवाब दिया? उबैद भाई की तरफ से आया और बिलाल भाई ने जवाब दिया, और किसी ने? इन दोनों ने जवाब दिया। कह दीजिए इनके लिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वावलीन होगा। वावलीन कैसे अदा होता है? उबैद भाई बताइए कैसे अदा होता है? आपको अरहम आता है? वावलीन कैसे अदा होता है? वावलीन सख्ती से, गर्मी से, नरमी से, खींच कर, बग़ैर खींचे, झटका देकर कैसे अदा करेंगे? जहन में नहीं आ रहा। मोहम्मद अरहम भाई जी सोचें। अरहम भाई जल्दी से जवाब दें प्यारे बच्चे, आपके बराबर वाले जवाब देना चाह रहे हैं। उबैद भाई को माइक दीजिएगा। जी उबैद भाई आप बताइए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़। बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं इसको? नहीं खींचते। नहीं खींचते। अरहम भाई अब आपको याद हो गया, अब याद रहेगा आपको कि नहीं खींचते, उर्फ़े लीन को नहीं खींचते। अच्छा ये यालीन है वावलीन है? वावलीन। वावलीन है। माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यन औ, यन औ, यन औ, यन औ, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, यन औ ना, यन औ ना, यन औ ना, यन औ ना, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम, हा मीम पेश हुम, मिन हुम, मिन हुम, मिन हुम। मिन हुम। अच्छा इसमें कौन सा कायदा रखता है? कौन बताएगा? किसको याद आ रहा है? माशाल्लाह अरहम भाई को याद आ गया है। अरहम भाई बताइए कौन सा कायदा है? जी अरहम भाई को दें माइक, माइक में बताइए। हुर्फ़े हल्की। उर्फ़े हल्की का कायदा है। ये तो कायदा दिए हुए तो आपने बताया है। उर्फ़े हल्की कायदे का नाम अभी आपने नाम भी लिया था, इजहार। इजहार कहा था, इजहार कहा था ना आपने, तो इजहार ही हो रहा है प्यारे बच्चे। कौन सा इजहार है ये? इजहार हल्की। इजहार हल्की का कायदा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा घबरा गए थे आप, ऐसा है? घबराए तो नहीं? अब घबरा भी गए थे, हाँ भी और ना भी। घबराए थे या नहीं घबराए थे? थोड़ा सा घबरा गए थे। चले अभी जहन में आ रहा है उन सारी बात क्या आ रहा है? हाँ। हा है या हाय? हाँ। तो गुन्ना करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। एक अलिफ का करेंगे, दो अलिफ का करेंगे? नहीं करेंगे। एक अलिफ का भी नहीं करेंगे, दो अलिफ का भी नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, पक्का? और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह, गुड गुड। अच्छा ये बताइए यहाँ मीम साकिन के कायदों में कोई कायदा है? कोई कायदा नहीं? सोच लें, कोई भी कायदा नहीं। मीम साकिन है ना, मीम साकिन खुद कायदा है। उसके बाद कोई सबब नहीं आ रहा। जी माइक में बताएं, माइक में। उसके बाद कोई हर्फ ही नहीं आ रहा, इसलिए वो कोई कायदा नहीं लगा। मीम साकिन का कोई कायदा नहीं बनेगा। मीम माशाअल्लाह। साकिन के बाद कोई हर्फ आ रहा होता तो फिर मीम साकिन के बाद या नून साकिन के बाद कोई हर्फ आता है तो कायदा बनता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निशान भाई क्या बात है आपकी, माशाअल्लाह।
सब कहते हैं फिर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, आइन मीम ज़बर अम, अनअम, अनअम, अनअम। अनअम, नून को हिलाएंगे नहीं। अन अनअम ये गलत। अनअम। अनअम, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, अनअमता। अनअमता, पहले हमज़ा अदा करेंगे फिर आइन अदा करेंगे, ठीक है। अनअमता, अनअमता, अनअमता। अनअमता। माशाल्लाह। बताइए कायदा कौन सा लगता है, कौन बताएगा कायदा? ये कायदा हम पूछते हैं जी। अब्दुर्रहमान भाई बताइए, अन में कौन सा कायदा है? इज़हार हल्की। इज़हार हल्की। जी। और अम में कौन सा कायदा है? यहाँ याद नहीं आ रहा। अन में नून साकिन का कायदा, अम में मीम साकिन। मीम साकिन का कौन सा कायदा? कायदा बताइए जी। मीम साकिन का। आप बताना चाहेंगे? आपको भी जहन में नहीं आ रहा? जीशान भाई इजी कायदा। बिलाल आपको भी याद नहीं आ रहा? आपको याद आ रहा? उबैद भाई को दीजिएगा माइक। इज़हार शफवी। इजहार शफवी। आप क्या कहना चाह रहे थे? इजहार शफवी सही है। जीशान भाई को दीजिए माइक। इज़हार शफवी। सोच ले, मीम साकिन के कायदा, मीम साकिन के बाद ता आ रहा है। जी इजहार शफवी सही है। जी। बिलाल भाई क्या कहना चाह रहे हैं? इदगाम शफवी। इदगाम शफवी। देखा चेंज हुआ यहाँ पर। इज़हार शफी, इज़हार शफी, इदगाम शफी। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई और? अब्दुर्रहमान को दीजिएगा। अब्दुर्रहमान को दे माइक, माइक, माइक अब्दुर्रहमान को जी। इज़हार शफी। इज़हार शफी पक्का। और उबैद भाई का, जीशान भाई का, अब्दुर्रहमान भाई का जवाब दुरुस्त हो गया। बिलाल भाई आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। इदगाम शफी कैसे हुआ? अच्छा आप बताएं माइक में। इदगाम शफवी में मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो तब होता है। और जी हाँ। और इज़हार शफवी में, और इज़हार शफवी में बा और पता नहीं। बा और मीम के अलावा, बा और मीम के अलावा कोई पता और, भी नहीं है आपको? पता है, मालूम है? बा और मीम के अलावा कोई और अल्फाज है जी फिर? हाँ, जब कभी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ इज़हार शफी होगा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए इदगाम शफी होता है। मीम साकिन के बाद हर बा आ जाए इख्फा शफी होता है। और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए इज़हार शफवी। कौन सा कायदा? इज़हार शफवी। मदनी चैनल के नाज़रीन भी बोले। इज़हार शफवी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आए इदगाम शफवी। जी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आए इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद हर बा आ जाए इख्फा शफी। और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए इख्फा शफी। गलत हो गया है। फिर जीशान भाई आपसे गलती हो गई अभी। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए इज़हार शफवी होता है। जीशान भाई आपने पहले दुरुस्त बता के फिर गलत कर दिया। कोई बात नहीं, जहन अगर, इसीलिए हम कहते हैं तवज्जो के साथ। अगर आपकी तवज्जो होगी तो गलती नहीं होगी, और तवज्जो नहीं होगी तो गलती हो जाएगी। तो गलती से बचना है, कोशिश करनी है। मन जद्दा, मन जद्दा, जो कोशिश करता है, जो कोशिश करता है, जो कोशिश नहीं करता तो कोशिश करनी है कि नहीं करनी? करनी है। अली भाई कोशिश करनी है जी। मन जद्दा वजदा कह के दिखाएं। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जो कोशिश करता है वो पा लेता है। ये भी तो कह के सुनाए ना। फिर दोबारा, मन जद्दा वजदा, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जो कोशिश करता है वो पा लेता जरा जोर से बोल के दिखा दो। है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जोर से। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। अली भाई देखें, कोशिश की ना आपने। पहले आपकी आवाज़ आहिस्ता निकल रही थी, फिर आहिस्ता निकल रही थी, फिर थोड़ा आपको कोशिश की आपने, फिर और कोशिश की, फिर और कोशिश की, फिर आपने ज़ोर से आवाज़ निकाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं इस सबक को। रवां दोहराएंगे, फिर उसके बाद टीम ए और टीम बी से सुनने की कोशिश करते हैं। मिन तीनिन, कौन सा कायदा हुआ जिससे पूछा जाए? जी अली भाई आप बताइए। मोहम्मद अली क्या कहते हैं? इख्फा। इख्फा। क्यों इख्फा हो रहा है बताएं?
ये याद आ रहा है, इख्फा हो रहा है, ये पता है आपको, मगर ये नहीं मालूम कि क्यों हो रहा है। जी बताएं, नून साकिन बाद क्या आ गया? तो है। जी हाँ, जब हुर्फ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो वहाँ क्या होता है? इख्फा। जवाब दुरुस्त हो गया है अली भाई का, माशाअल्लाह। मन ज़लम, मन ज़लम मिन फुरूजिन। ये कायदा बताएंगे मोहम्मद अरहम भाई। जी अरहम भाई, इख्फा। यहाँ भी इख्फा होगा। सोच लें, सोच लिया और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, इख्फा में क्या करते हैं अरहम भाई? इख्फा में क्या करते हैं? गुन्ना। गुन्ना करेंगे। एक अलिफ का, दो अलिफ का, तीन अलिफ का? एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा और आपका जवाब दुरुस्त हो गया, माशाअल्लाह। मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु। अच्छा, इसमें क्या होगा? दो कायदे लग रहे हैं। कर सब। जी हम पूछते हैं जीशान भाई से। जीशान भाई बताइए। पहले इख्फा का हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद खौफ आ रहा है और दूसरा वो हो रहा है कलकला का। वो हो रहा है, वो क्या? कलकला का हो रहा है। कलकला। कलकला क्या? कलकला किसको कहते हैं? कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। जी, यानी कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। और कलकला के माना जुम्बिश या हरकत कलकला के के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। जिस हर्फ पर कलकला कर, जिस सर पर याद नहीं आ रहा। चले आप दें, अब्दुर्रहमान भाई को दें। जी, जिस हर्फ पर कलकला आवाज है, लोटी की आवाज निकलती है। जिस सर पर कलकला होगा क्या होगी? चले आप बताएं, उबैद भाई क्या कह रहे हैं? उबैद भाई को दें माइक। कलकला के मायने जुम्बिश और हरकत के हैं, यानी इस हर्फ के अदा होते वक्त मखरज में जुम्बिश होगी जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकल। जी जीशान भाई, आपका जवाब कंप्लीट कर दिया है हमारे उबैद भाई ने। आपने जवाब दुरुस्त दिया था मगर आधा, और उबैद भाई ने जवाब कंप्लीट कर दिया, सुभान अल्लाह। मगर आपने एक जवाब तो दुरुस्त दिया था। आपने इख्फा का कायदा बताया, वो दुरुस्त बता दिया। बा में जो है कलकला हो रहा है, ये भी दुरुस्त बताया। थोड़ा सा जवाब कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए हम ये कहेंगे थोड़ा सा जवाब आपका रह गया था। आपके लिए भी सुभान अल्लाह। कोशिश जारी रखें। मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो, जो कोशिश करता है वो। मिन किताबिन यनऔना। यनऔना में कौन सा कायदा हो रहा है ये बताने जा रहे हैं हमारे मोहम्मद अली भाई। जी मोहम्मद अली को माइक दीजिएगा। इजहार। इजहार। कौन सा इजहार? इजहार शफवी, इजहार हलकी, नून साकिन का इजहार या मीम साकिन का इजहार? नून साकिन। नून साकिन का इजहार, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। जी हाँ, नून पर जज़म है, नून साकिन का इजहार है। और मोहम्मद अली भाई, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। तुक्का लगाया या सही बताया आपने? सोच लें, याद था? नून साकिन में हमजा है तो इजहार हल्की होगा, और मीम साकिन बाद अगर मीम और बा के ला कोई हरफ आए तो इजहार ही होगा। कौन सा इजहार? जी अरहम भाई को दे। अरहम भाई बताना चाहेंगे। जी कौन सा होगा? इजहार शफवी। इजहार शफवी होगा। जब मीम साकिन के बाद मीम और बा के ला कोई हर्फ आएगा तो इजहार शफवी होगा। माशाअल्लाह, हमारे अरहम भाई ने आपका जवाब मोहम्मद अली भाई कंप्लीट कर दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से अली भाई, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। मिन में कौन सा कायदा ये बताएंगे हमारे अहमर भाई। अहमर भाई जरा माइक दीजिएगा अहमर भाई को। सीधे हाथ से देना है, और आपने उल्टे हाथ से दिया है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ कौन सा है अमर भाई? ये वाला है, माइक वाला या बगैर माइक वाला? बगैर माइक वाला। पहले माइक वाला कौन सा था? यही वाला। सीधे हाथ में माइक लेंगे तो सीधा वाला हो जाएगा। अच्छा चले, माशाल्लाह। बताइए कौन सा कायदा लग रहा है? नून का। नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? हाँ। हाँ। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से आ रहा है या हुर्फ इख्फा में से? हुरूफ हल्की थे। हुर्फ हल्की में से। तो क्या हुआ? इजहार हुआ, इदगाम हुआ, इख्फा हुआ, इक़लाब हुआ? इजहार। इजहार हुआ, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। माशाअल्लाह, जबरदस्त।
अनअमत, अनअमत, अनअमत। अनअमत। अब कौन जवाब देगा कि अन में कौन सा कायदा है, अम में कौन सा कायदा है? बताने जा रहे हैं कौन? ये बताने जा रहे हैं अरहम भाई। पहले इजहार का होगा, फिर इजहार शफवी का होगा। पहले इजहार का, फिर इजहार शफी का। पहले इजहार, कौन सा इजहार? अनअम में इजहार का होगा। कौन सा इजहार? इजहार हल्की। इजहार हल्की का, जी हाँ। फिर इजहार शफवी। और आपका जवाब दुरुस्त। दुरुस्त है। कौन बता दे, कौन कहते हैं दुरुस्त है? सोच ले, सोच समझ के जवाब देना है। हो सकता है उनसे गलती हो रही हो, कोई गलती नहीं है तो आप लोग बता तो नहीं रहे थे कोई भी, मगर अभी उन्होंने जवाब दिया तो आपको सबको याद आ गया। इज़हार शफ़ी और इज़हार हल्की और इज़हार शफ़ी, इज़हार हल्की और इज़हार शफ़ी, ऐसे ही मोहम्मद अली भाई। और जवाब दुरुस्त हो गया। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें। देखें यहाँ मौजूद बच्चों ने कायदे भी बताए और अच्छे अंदाज से पढ़ा भी, तो आप भी कोशिश करें अच्छे अंदाज से पढ़ें, दोहराएं, बार बार पढ़ें। एक वक्त आएगा आपको कवायद भी याद हो जाएंगे, पढ़ना भी आएगा और फिर आप अच्छे कारी कुरान बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पीर से जुमेरात ये सिलसिला आता है, आप देखते रहें। एक वक्त आएगा अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले हम बन जाएंगे। हम सब ने कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे पढ़ना है। जो कसरत से पढ़ते हैं कुरान, रब होता है उन पर मेहरबान। रब होता है उन पर मेहरबान। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सबको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, हम कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते रहें। आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें, उठते बैठते कुरान पाक पढ़ते रहा करें। तो इंशाअल्लाह ये कुरान पाक हमारा बरोज़े क़यामत शफ़ी और गवाह बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।